Hello, Darshak sir here. Now we started chapter number 14, lecture 2. The concentration of SO2 in the air in parts per million in ppm. The data was collected for 30 localities in a certain cities and is presented below. Find the mean of concentration of SO2 in the air. देखो class will be given 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24. Fi will be also given 499242. The class size of each class, it will be the 0.04. So class size are equal. So we will do with this sum using the step deviation method. It will be given put in the table, and the Fi will be given also, it will be the put in the table. Addition of lower limit and upper limit. 0.00 plus 0.04 divide by 2. So 0.04 divide by 2, it will be the 0.02. मैंने आगे बोला था कि क्लास साइज इज 0.04. सो आप लोग क्या करोगे, अब जो भी 0.02 मिला है उसमें 0.04 ऐड करना है. सब में जाके ऐड करोगे तो आपको xi मिल जाएगी. तो हमको बार बार xi फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. वैसे सब में 0.04 ऐड करना है. तो 0.02 में 0.04 ऐड करोगे तो 0.06, 0.06 में 0.04 ऐड करोगे तो 0.10, 0.10 में 0.04 ऐड करोगे तो 0.14, 0.14 में 0.04 ऐड करोगे तो 0.18, 0.18 में 0.04 ऐड करोगे तो 0.22. इससे बड़ी जो वैल्यू है Fi में, उसके सामने हम ए सपोज करेंगे. सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, तो 9 दो जगह पे, तो हम किसी भी एक को हम सपोज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने 0.10 को ए सपोज किया है. बोला है वैसे 0.10 को ए सपोज किया है, उसकी ही लाइन में आगे जाना है. यूआई में जाके क्या लिख लेना है, 0 हमको लिख लेना है. और पता है 0 से ऊपर जो भी होगा वो हमारे लिए माइनस होगा, 0 से नीचे जो भी होगा वो हमारे लिए प्लस होगा. करते थे अब तक वैसे ही. 0 के ऊपर -1 -2, 0 के नीचे 1 2 3, वो लिख जाने के बाद Fi एंड Ui का मल्टीप्लीकेशन. सो 4 इंटू -2 -8, -1 -9, 9 into 0, it will be the 0. 2 into 1, it will be the 2. Into 2, it will be the 8. It will be the 6. करेंगे Fi का एडिशन. 4 plus 9 plus 9 plus 2 plus 4 plus 2, it will be the 30. Fi का एडिशन -8 -9 plus 2 plus 8 plus 6, it will be the -1. मेथड है. सो उसका फॉर्मूला लिखेंगे. x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा Fi Ui अपॉन सिग्मा Fi इंटू एच हम लोग. सो एक ही जगह 0.10 सिग्मा Fi Ui, इट विल बी द -1, सिग्मा Fi, इट विल बी द 30 इंटू एच, द क्लास साइज, इट विल बी द 0.04. 0.10 प्लस -1 अपॉन 30 इंटू 4 अपॉन 100. क्यों 4 अपॉन 100 है, बिकॉज आफ्टर डेसिमल 2 वैल्यूज है हमारे लिए. इसकी वजह से हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो 0.10 प्लस -1 इंटू 4 -4 अपॉन में 0 को दूर कर दिया. सो 3 इंटू 1000. क्या -4 को 3 से डिवाइड कर देंगे. -4 को 3 से डिवाइड करते तो आंसर मिलता है -1.33. सो हमारे लिए क्या हुआ, 0.10 प्लस इन द ब्रैकेट -1.33
अपॉन 1000 है। सो आफ्टर डेसिमल अभी और 3 वैल्यू चाहिए हम लोगों को, बट सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बिफोर डेसिमल एक ही वैल्यू है, तो हमको 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे। सो क्या मिला, 0.10 माइनस 0.00133। सर हम आफ्टर डेसिमल सिर्फ 2 ही वैल्यू लिख सकते हैं, but if your third number is 5 either more than 5, then 1 will be added in your second number। but इधर जो थर्ड नंबर है वो 1 है, तो वो 5 से कम है, इसकी वजह से जो बिफोर डेसिमल आफ्टर डेसिमल जो 2 वैल्यू है वही रहेगी जो है हमारे पास। सो एक्स बार इज इक्वल टू 0.10 माइनस 0.00। इनमें से 0.00 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0.10। We start the 14.1 sum number 7. A class teacher has the following absence record of the 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days of the students was absent. The class are given 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40. देखो आपको क्वेश्चन में ही पता चल गया होगा कि देखो जो क्लास दिया है वो 0 to 6 का गैप है, 6 to 10 4 का गैप है, तो इसमें हम कभी भी स्टेप डिवीजन नहीं करेंगे। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट वो सब में स्टेप डिवीजन मेथड करने में जो यूआई आता है वो डेसिमल में आता है, इसकी वजह से हम कभी भी नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड। जो भी क्लास और जो भी एफ आई दी है उन लोगों ने, हम क्या कर देंगे उसको फिर से लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज करना नहीं है। सिर्फ एक चेंज होगा, वो ऊपर जो टेबल बना है उसमें क्लास एक्स आई एफ आई डी आई एंड एफ आई डी आई लिखेंगे हम लोग जैसे करते थे वैसे फिर से करना है कि 0 + 6 डिवाइड बाई 2, तो 6/2 इट विल बी द 3। हमको इसमें सब जगह पे 1 बाय 1 करके एक्स आई को फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज गैप्स इक्वल नहीं है हमारे लिए। इसके लिए हम लोगों को हर बार एडिशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 6 + 10/2, 16/2 इट विल बी द 8। 10 + 14 divide by 2, it will be the 24/2, it will be the 12। 14 + 20 divide by 2, 34 divide by 2, it will be the 17। 20 + 28 divide by 2, 48/2, it will be the 24। 48 + 38 divide by 2, 66/2, it will be the 33। 38 + 40 divide by 2, 78/2, so 39। इससे बड़ी वैल्यू 11 है, बट हमने क्या किया, जो मिडल में वैल्यू है उसको ए सपोज कर लिया। इसके मतलब क्या हुआ कि माइनस और प्लस दोनों आ जाए तो हमारे लिए एफ आई डी आई का आंसर छोटा आ सकता है। ये सपोज किया है, उसको आगे जाके डी में जाके हम क्या लिख लेंगे, 0। बट अभी जो लास्ट यूआई में करते थे कि भाई 0 के ऊपर सब माइनस कर दो, 0 के नीचे सब प्लस 1 2 3 1 2 3 लिख लो, ऐसा इसमें होगा नहीं। डी आई में हमको 1 बाय 1 सबका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, उसको रख के हर बार हमारे पास एक्स आई की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है, जो भी आंसर आएगा उसको इधर लिखना है। एक्स आई 3 थी, ए बाय डिफॉल्ट हमारे पास 17 है, 3 - 17 इट विल बी द -14। 8 - 17 it will be the -9। 12 - 17 it will be the -5। 4 - 17 it will be the 7। -17 it will be the 16। 39 - 17 it will be the 22। हम जैसे करते थे वैसे ही फिर से करना है। एफ आई एंड डी आई का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा एफ आई डी आई।
11 into minus 14. Answer is minus 154. 10 into minus 9. It will be the minus 90. 7 into minus 5. It will be the minus 35. 4 into 0. It will be the 0. 4 into 7. It will be the 28. 3 into 16. 48. 1 into 22. It will be the 22. Sum of Fi 11 plus 10 plus 7 plus 4 plus 4 plus 3 plus 1. Answer is 40. Sum of FIDI minus 154 minus 90 minus 35 plus 28 plus 48 plus 22. आंसर इज माइनस 181. नहीं है, इसके लिए हम यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. जो हम रख देंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह 17 प्लस माइनस 181 अपॉन 40. अब क्या करेंगे, माइनस 181 को 40 से डिवाइड करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए. तो मैंने क्या कर दिया, 4 इंटू 10 कर दिया. तो हमारे लिए क्या बन गया, 17 प्लस माइनस 181 अपॉन 4 इंटू 10. अब हम क्या करते हैं, माइनस 181 को 4 से डिवाइड कर देते हैं. तो आंसर क्या मिला, माइनस 45.25 अपॉन 10 हमारे पास है. अपॉन में 10 था हमारे लिए. इसके लिए आफ्टर डेसिमल और एक वैल्यू चली जाएगी. सो एक्स बार इज इक्वल टू 17 माइनस 4.525. 17 माइनस 4.525. तो आंसर इज 12.475. आफ्टर डेसिमल योर थर्ड नंबर इज 5 आइदर मोर देन 5, देन 1 विल बी एडेड इन योर सेकेंड नंबर. तो आपके पास जो थर्ड नंबर है वो 5 है. सो इसके लिए जो आफ्टर डेसिमल जो दूसरी वैल्यू है 7, उसमें 1 क्या कर देना है, ऐड करना है. तो एक्स बार इज इक्वल टू 12.48. फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन so that the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency. देखो, उन लोगों ने इस सम में मीन मीन्स एक्स बार दे दिया है और हमको मिसिंग एफ आई फाइंड करना है. क्वेश्चन में भी आपको दिखेगा. देखो, क्लास 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. एफ आई में देखो 7, 5, 9, 13, एफ मीन्स एफ आपको ये फाइंड करना है. 5 एंड लास्ट 4. और जो भी एफ आई दी है हम लोग टेबल में रख देंगे. ऐसे सम्स हम स्टेप डेविएशन मेथड से ही करेंगे और किसी भी मेथड से हम नहीं करेंगे. फाइंड करते थे एक्स आई, वैसे फिर से फाइंड करनी है. 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2, इट विल बी द 12. क्लास साइज आर इक्वल, सो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, कितना क्लास साइज है वो देख लो. इट विल बी द क्लास साइज इज 2. तो हम लोग क्या करेंगे, सब में 2 2 2 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हमको हर बार वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब में 2 2 ऐड कर देते. तो 12 में 2 ले मीन्स 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. मिसिंग वाले सम में आप किसको ये सपोज करोगे, वो आपको याद रखना है कि जो मिसिंग जहाँ पे है उसके ऑपोजिट में जो भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, सपोज कर लेंगे. सो एफ के सामने 20 है, सो हम ए इज इक्वल टू 20 सपोज करेंगे. वही स्टेप है हमारे लिए. जहाँ ए सपोज किया है वहाँ क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे. और उसके बाद फिर से यू आई वाला, सो हम फिर से वही करेंगे. 0 से ऊपर सब वैल्यू माइनस में, 0 से नीचे सब वैल्यू प्लस में लिखेंगे. सो -1, -2, -3, -4.
नीचे 1 एंड 2। अब फिर से मल्टीप्लीकेशन FI एंड UI का। 7 इंटू -4 -28। 6 into -3, it will be the -18. 9 into -2, it will be the -18. 13 into -1, it will be the -13. F into 0, it will be the 0. कोई भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवीजन करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। 5 into 1, it will be the 5. 4 into 2, it will be the 8 of FI. 7 plus 6 plus 9 plus 13 plus F plus 5 plus 4. So आंसर क्या मिलेगा? 44 plus F, बिकॉज जो F है वो प्लस में है, इसकी वजह से 44 plus F. FI UI एडिशन -28 -18 -18 -30 plus 0 plus 5 plus 8. आंसर इज -64. डेविएशन मेथड का यूज करते हैं हम लोग। सो फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। नाउ पुट द वैल्यू। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन उन लोगों ने बोल दिया था कि मीन इज 18 रुपीज। सो एक्स बार की जगह हम लोग 18 लिख लेंगे। सो 18 इज इक्वल टू 20 प्लस -64 अपॉन 44 प्लस F इंटू 2। अब क्या करेंगे? 20 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो 20 प्लस से राइट साइड से लेफ्ट साइड जाता है तो माइनस हो जाएगा। सो 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -64 अपॉन 44 प्लस F इंटू 2। 18 में से 20 माइनस कर दे तो -2 इज इक्वल टू -64 अपॉन 44 प्लस F इंटू 2। अब क्या करना है? जो 2 है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ और 44 प्लस F है उसको 2 की जगह ले जाओ। सो हमारे लिए अभी क्या बना? 44 प्लस F इज इक्वल टू -64 इंटू 2 अपॉन 2। सो अब क्या होगा? 2 सेम है, कट हो गया, माइनस माइनस भी कट हो गया हमारे लिए। ये जो स्टेप बचा वो कौन सा है? 44 प्लस F इज इक्वल टू 64। सो F इज इक्वल टू 64 माइनस 44। सो 64 में से 44 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 30। सो F इज इक्वल टू 30। दिस विल बी द होमवर्क complete in only 1 day. Total 6 sums in homework. Much. This will be the lecture number 2 of chapter number 14.